प्यारे सज्जनों, संतों का साथ यानी उनका सत्संग प्राप्त करना बड़े ही भाग्यों की बात है। जिनके बहुत ऊंचे सौभाग्य होते हैं उनको ही संतों का सत्संग प्राप्त होता है, क्योंकि ये सत्संग हर किसी के भाग्य में नहीं होता। सत्संग सद्गुरु की दया और मेहर से ही प्राप्त होता है। सत्संग उन्हीं व्यक्तियों को विशेष कर प्राप्त होता है जिस व्यक्ति पर उस परम पिता परमात्मा की मेहर होती है। बिना उसकी मर्जी से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। संतों का सत्संग सुनकर हम अपने जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव ला सकते हैं, बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग एक ऐसी रूहानी शक्ति है जिसके जरिए हम उस परमात्मा रूपी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। बिना सत्संग के हम उस तरफ अपने ध्यान को नहीं लगा सकते, और सत्संग हमें तभी प्राप्त होता है जब हम किसी सद्गुरु की शरण में जाते हैं। उसकी दया मेहर हमें प्राप्त होती है, तभी हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। संतों ने अपने अनुभव से फरमाया है कि हमने जो कुछ भी हासिल किया है, हमने जो कुछ भी संसार में देखा है, हम उन सब चीज़ों को सत्संग के जरिए आपको फरमाते हैं। सत्संग के जरिए हम आपके जीवन के लक्ष्य को समझाते हैं। सत्संग के माध्यम से आप मनुष्य जन्म का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही हमें नाम रूपी शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हम भजन सिमरन करके इस मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ उठा सकते हैं। इसलिए हमें भजन सिमरन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमें संतों का साथ करना है, उनका सत्संग सुनना है, सत्संग में बताई गई बातों पर अमल करना है, सद्गुरु से प्राप्त उस सच्चे नाम रूपी शक्ति का ध्यान करना है, यानी भजन सिमरन पर पूरा समय देना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करना है और उस परम पिता परमात्मा में जा समाना है। ये हम तभी हासिल कर पाएंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करेंगे, उस परमात्मा का ध्यान करेंगे, तभी जा कर के हमें इस मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त होगा। संत फरमाते हैं कि अगर हमें परमात्मा से मिलना है तो हमें सच्चे आंतरिक मार्ग की खोज करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपने घर के अंदर जाना है तो सबसे पहले घर के दरवाजे की तलाश करनी पड़ती है। निज घर का वो दरवाज़ा आँखों के पीछे वो तीसरी आँख है, या तीसरा तिल कह लो, वही है। उसी को खोलने के लिए हमें उस दरवाजे को बार बार खटकाना पड़ेगा, यानी बार बार सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने फैले हुए ख्यालों को अपनी दोनों आँखों के पीछे इकट्ठा करना पड़ेगा। जब हम बार बार दरवाज़ा खटखटाते हैं, यानी कि सिमरन और ध्यान से हमारा ख्याल इकट्ठा हो जाता है, तब उस घर का दरवाज़ा खुल जाता है और फिर हमें घर में जाने का रास्ता मिलता है। जब हम अपने ख्याल को वहाँ जा कर के शब्द के साथ जोड़ते हैं तो शब्द का मार्ग मिल जाता है। उसके द्वारा हम वापस उस परम पिता परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुलसी काबे की तू महराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने की। मुसलमान लोग हज यानी काबे की यात्रा करने से नजात प्राप्त करते हैं, परंतु जो असली काबा है वो हमारा शरीर है। पैरों के तलवे से हमारा हज शुरू होता है और जो सिर की चोटी है वहाँ जा कर के ख़त्म होता है। इस हज की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों के पीछे और दूसरा है उन आँखों के ऊपर। मौलवी मेहराब के अंदर खड़ा होकर के वाग देता है,
हमारे माथे की बनावट भी मेहराब की तरह है। माली की दरगाह की तरफ से कुदरती आवाज़ें आ रही हैं। इस मेहराब यानी कि माथे के अंदर से वो आवाज़ें आती हैं। जब हम उस आवाज़ को सुनते हैं और उसके पीछे पीछे चल करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं जहां से वो आवाज़ें आ रही हैं। इसलिए हमें भी भजन सुमरन के द्वारा उन आवाज़ों को सुनना है और परमपिता परमात्मा से मिलना है। संत फरमाते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, जो कुछ भी इस दुनिया में हमें नज़र आ रहा है, वो सब नासवान है। एक दिन उसको नष्ट हो ही जाना है, उसे मिट्टी में मिल जाना है। केवल ईश्वर से प्यार करो, सतगुरु से प्यार करो, सच की हकीकत को जानो, क्योंकि वो सच ही है जो हमें उस परमात्मा से मिला सकता है। क्योंकि जो पदार्थ हम अपनी आँखों से देख रहे हैं वो सब बेकार की चीज़ें हैं, वो सब कूड़ा करकट है। हमें सच्चे गुरु की संगत करनी है, सच्चे गुरु की सोहबत करनी है, सच्चे गुरु से युक्ति प्राप्त करके उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी। सिमरन में ध्यान लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें भजन सिमरन में देना है, क्योंकि वही एक सच है, वही एक रास्ता है जो हमें उस परमपिता परमात्मा से मिला सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी युक्ति या कोई चीज़ नहीं है जो हमें इस संसार से बाहर निकाल सके। भजन सिमरन ही एक रास्ता है जो हमें परमपिता परमात्मा से मिला सकता है। क्योंकि और जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब हमसे वापस ले लिया जाता है। भजन सिमरन ही एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी दवाई है जो हमें इस संसार से बाहर निकाल सकती है। हमें बार बार इस 84 के जेल खाने में नहीं आना पड़ेगा। हमें केवल नाम युक्ति ही उस परमपिता परमात्मा से मिला सकती है। हमें भी उस परमपिता परमात्मा को पाना है तो केवल भजन सिमरन करना है। भजन सिमरन ही एक रास्ता है, अन्यथा आप इसी तरीके से 84 के जेल खाने में सड़ते रहोगे, बार बार इसी संसार में जन्म लेते रहोगे, बार बार मरते रहोगे। इसलिए प्रत्येक सत्संगी का यह धर्म है कि वो अपने मन को स्थिर करके तीसरे तिल में पहुँचे। गुरु का कर्तव्य सत्संगियों को इस मार्ग में चलने में उनकी रहनुमाई करना है। मन और इंद्रियों को काबू करना और 10वें द्वार में प्रवेश करना शिष्य की कोशिश पर निर्भर करता है। इस काम को पूरा करने में खास बात अभ्यासी की कोशिश होती है। जिस पल हमें नामदान की बख्शिश हो जाती है, हम पर भजन सिमरन के लिए आवश्यक दया मेहर भी सद्गुरु कर देते हैं। इसके बाद सब कुछ हमारी कोशिश पर निर्भर करता है कि हम उस दया मेहर का कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। जैसा कि संत महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं कि हम अपने प्रयास के द्वारा अपने मन को स्थिर करके तीसरे तिल में पहुंचने का प्रयास करें। ये काम हमारे लिए सद्गुरु नहीं करेंगे, ये हमारा काम है। हमें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा भजन अभ्यास करते रहना है। हम अंदर तभी जा पाएंगे जब हम भजन सिमरन के लिए बैठेंगे और अपने ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र करेंगे। ये काम केवल हम ही कर सकते हैं। हमें हर रोज़ बिना नागा किए भजन सिमरन करना चाहिए। हमें हर रोज़ मन को एकाग्र करने का प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करते रहने से ही हमें सफलता मिलेगी। धीरे धीरे हमारा मन स्थिर होगा, तब जाकर के कहीं हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें ये हर रोज़ करना है, भजन सिमरन पर लगे रहना है, ताकि इस मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ उठा सकें और इस नासवान संसार में हमें दोबारा जन्म न लेना पड़े।